नमस्कार, मैं फिरोज अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आज खोजी न्यूज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं जिला चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर अर्पण जैन, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ है। आइए इनसे बात करते हैं कैसे इनकी शुरुआत हुई और किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं। तो आपकी इस फील्ड में क्या अचानक आना हुआ या बचपन से ही आपका था कि ये डॉक्टर बनना है? देखिए, डॉक्टर बनने का तो सपना अधिकांश से हमारे रीजन के सभी बच्चों का रहता है और ऐसा ही हमारा भी था। और जब डॉक्टर बनने के बाद मुझे पता लगा कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार से एक विधा होती है जिसको साइकेट्री कहते हैं, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट जागा और मैंने इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन की। और आज मैं ज़िला मुजफ्फरनगर में, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मैं कार्यरत हूँ जिला अस्पताल में। तो जिला अस्पताल में क्या टाइमिंग रहती है? आप किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं? देखिए, एक नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम होता है जिसके अंतर्गत हमारे ज़िले के अंदर एक साइकाइट्रिस्ट यानी मनोरोग विशेषज्ञ, एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट और एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स की नियुक्ति है। और जिला अस्पताल में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड ओपीडी चलाई जाती है, जहां पर मरीजों को देखा जाता है। 6 नंबर ओपीडी होती है वो। इसके अलावा एक मानसिक स्वास्थ्य की बिना दवाओं से ट्रीटमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए मन कक्ष की व्यवस्था है, जो जिला महिला अस्पताल में उपलब्ध है। और इस टीम के और अन्य कार्य भी हैं, जैसे इसके बारे में, मानसिक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना और ट्रेनिंग और प्रशिक्षण। इस फील्ड में कौन सी डिग्री आपने प्राप्त की है? जी, जैसे एक डॉक्टर के लिए मिनिमम डिग्री एमबीबीएस होती है और उसके बाद मैंने एमडी किया है न्यूरोसाइकाट्री में। और इसके अलावा मैं विभिन्न देश के अलग अलग शहरों में कार्य कर चुका हूँ और अब मैं अपने जिले मुजफ्फरनगर में कार्यरत हूँ। जिला अस्पताल में कार्यरत हैं और वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो इससे पहले कहाँ कहाँ आपने सेवा दी है? मैंने अपनी एमडी रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर से की है और मैं वहाँ सहायक आचार्य रहा हूँ। उसके बाद मैं चंडीगढ़, जो पंजाब का हिस्सा है, उसमें मैंने कार्य किया है। एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मैंने 4 से 5 साल का कार्य किया है और अब मैं अंतोगत्वा अपने ज़िले में कार्यरत हूँ। आप नशा छुड़ाने का इलाज करते हैं, तो कितने दिनों में, करीब कितने दिनों में आप वो नशा छुड़वाने में सफल हो जाते हैं? देखिए, नशा छुड़ाने की जो शुरुआत होती है वो अधिकांश से मरीज के घर वालों की तरफ से होती है। मरीज भी चाहता है तो हमारे लिए छुड़वाना बहुत आसान हो जाता है। नशे अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे हमारे एरिया में तम्बाकू का नशा बहुत कॉमन है, शराब उसके बाद आती है और फिर नए नशों में जैसे अफीम और हेरोइन के नशे भी आ रहे हैं हमारे पास। तो एक स्पेसिफिक, एक लिमिटेड टाइम बताना तो संभव नहीं है, लेकिन पेशेंट के मोटिवेशन और नशे के प्रकार के बेसिस पे मरीज का इलाज अलग अलग समय के लिए चलता है। शराब और तम्बाकू जैसी समस्या का इलाज लगभग 1 माह में हो जाता है, अगर मरीज उसके लिए चाहता है। लेकिन अगर मरीज भी नहीं चाहता नशा छोड़ना और हम उसकी इच्छा के विरुद्ध छुड़वाना चाहें तो ये थोड़ी जटिल समस्या हो जाती है और इसमें लंबा इलाज चल जाता है। तो कितना हानिकारक है नशा? हाँ। नशा तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यूथ, यानी कि हमारी जो नई नौजवान संस्कृति है और जो हमारे मिडिल एज है, जिसको अपना करियर बनाना है, घर परिवार का पोषण करना है, सबसे हानिकारक तो ये है कि वो ये काम नहीं कर पाता और फिर जो सामाजिक विकृतियां फैलती हैं। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि ये नशा धीरे धीरे इंसान के शरीर के साथ साथ उसके मन और सोचने की क्षमता को कमज़ोर कर देता है। अब आप ये समझ सकते हैं, अगर किसी के शरीर के साथ उसकी सोचने की क्षमता अफेक्ट हो जाए तो वो कितना हानिकारक हो सकता है, उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो नशा क्योंकि आपको अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपने हिसाब से आपका व्यवहार परिवर्तित करता है, तो ये गंभीरतम बीमारी है। क्योंकि एक शारीरिक बीमारी में हम अपनी इच्छा से इलाज करा सकते हैं, शराब या दूसरे नशे की समस्या में इंसान इलाज तक नहीं कराना चाहता। तो मैं इसको अति गंभीर बीमारी मानता हूँ। उपचार के लिए आप मेडिसिन देते हैं, उन्हें बता दो, तो उसके लिए परहेज कितना जरूरी होता है? देखिए, परहेज तो पेशेंट की जो शारीरिक परिस्थिति के हिसाब से हम बताते हैं। मुख्य चीज़ ये है कि अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ अगर हम काउंसलिंग करें और उसको सही उपचार सही समय के लिए दें तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। परहेज में ये है कि अगर वो नशा साथ साथ कर रहा है दवाई के साथ, तो शायद दवाई इतनी इफेक्टिव ना हो, और अगर वो कुछ इस प्रकार के खाने खा रहा है जो उसके लीवर या दूसरे अंगों पे दुष्प्रभाव फैलाते हैं, तो फिर हमारी दवाइयों को देने की क्षमता भी घट जाती है, क्योंकि हर दवाई हम नहीं दे सकते। अगर लीवर उसका कमज़ोर है या शरीर के दूसरे अंग कमज़ोर हैं, तो हमारे पास दवाइयों का सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए परहेज, यानी कि खाने पीने का परहेज, बहुत ज़रूरी है। आपकी जिला अस्पताल में टाइमिंग क्या है, और अगर वहाँ से इलाज कराने की आस में लोग वहाँ पहुँचते हैं, अगर वहाँ पर आपका टाइम पूरा हो जाता है और वहाँ पर मरीज
मौजूद हैं, तो क्या आप वापस लौट जाते हैं, उनको देखते हैं? हाँ, देखिए जिला अस्पताल में हमारी जो ओपीडी की टाइमिंग है वो 2 बजे तक रहती है दोपहर में। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि अगर हमारे पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और मानसिक बीमारी के मरीज को हम जल्दीबाजी में नहीं देख सकते, तो अगर उसको कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, यानी कि तत्काल उसको दवा की या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम उसको इमरजेंसी या फिर तुरंत प्रभाव में उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की मानसिक समस्या है जिसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना है, उसके साथ बैठ के सारी चीज़ें समझनी है और हमें समय अलाउ नहीं कर रहा उस दिन, तो हम उसको समय देते हैं। हम उसको 1 दिन बाद का, 2 दिन बाद का समय दे सकते हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों मिलकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब है कि मानसिक बीमारी को हम झटपट जल्दबाजी में ट्रीट करें तो शायद वो सही ना होकर नुकसानदायक भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास मरीज ज़्यादा हैं और हमारे पास समय कम होता है तो हम उसको समय देते हैं और अधिकांश मरीजों को हम वापस नहीं लौटाते। कोई मरीज होते हैं जिनको समय की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनको हम अपॉइंटमेंट देके बुलाते हैं। जो छात्र इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वे सफल हो सकते हैं? अगर आप मानसिक स्वास्थ्य के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, कर्मी बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोगों को माइंड की समस्याओं के लिए इलाज करें और सहायता करें, तो एक तो डॉक्टर बन के आप बन सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको एमबीबीएस या एमडी करना होगा। इसके अलावा आप अगर साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बीए, एमए और उसके बाद एमफिल होती है, जो मेडिकल कॉलेजेस से होती है, वो करके भी आप मनोरोग विधा में प्रशिक्षण पा सकते हैं। और आज हिंदुस्तान के हर जिले में, हर प्रदेश में मानसिक रोग विशेषज्ञ के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत है। और सही मायने में देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि मरीज जो है दवाइयों को लेते हुए डरते हैं और साइकोलॉजिस्ट अधिकांश से काउंसलिंग के द्वारा मरीजों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। आप बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा, तो क्या आप कॉल के माध्यम से भी लोगों को सलाह देते हैं? देखिए, अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि मरीज सुदूर होने की वजह से या फिर किसी शारीरिक परिस्थिति की वजह से या फिर आर्थिक परिस्थिति की वजह से नहीं आ पाता अस्पताल, और वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करता है और उसकी समस्या को फ़ोन पे समझाया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है, तो हमारी टीम यथासंभव उसको काउंसलिंग करने की, ज़रूरत पड़े तो कुछ लोकली अवेलेबल दवाइयों को बताने की कोशिश करती है। लेकिन अगर उसकी बीमारी इस प्रकार की है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी है या वो पेशेंट दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम सिर्फ फ़ोन पे उसको गाइड करते हैं, ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं कर सकते। तो आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आज के युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि कम एज में, यानी कि जब हम 14, 15, 16, 18 साल की एज में हों, तभी से अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जिस प्रकार के नशे इस सोसाइटी में हैं, उनको फन यानी खुशी ना समझ के उनसे सतर्क रहें। और अगर हमने आज इन चीज़ों से दूर रखने का अपने आप प्रयास किया, तो शायद हम जीवन में इन चीज़ों से दूर ही रहेंगे। अगर हमारी एक एज में हम 5-7 साल तक नशा कर लेते हैं, तो नशा जो है छोड़ने के बाद भी बार-बार दोबारा आने की संभावना बनी रहती है। तो मेरा सजेशन ये है कि नौजवानों को, उनके परिवार को, उनके टीचर्स को बताना चाहिए कि यही आपकी टेंडर एज है, यही आपकी सबसे इम्पोर्टेंट एज है, जहाँ आपको सही गलत में डिफरेंस करना सीखना है। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अर्पण जैन, जो जिला चिकित्सालय में बैठकर विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं।